उत्तराखंड के कई हिस्सों में रात भर हुई भारी बारिश के चलते बहुत तबाही मची है। सड़कें, मकान, दुकानें, सबको नुकसान पहुंचा है। इसमें एक पुल बह गया है और इस आपदा के कारण कई लोगों के अभी लापता होने की खबर है। कुछ स्थानों पर भूस्खलन भी हुआ है। सबसे बड़ी आपदा देहरादून के सहस्त्रधारा और मालदेवता इलाके में हुई है। सहस्त्रधारा में बादल फटने से इलाके में त्राहिमाम मच गया। जो तस्वीरें, जो दृश्य वहां से सामने आ रहे हैं, हैरान कर देने वाले हैं। सहस्त्रधारा बाजार में नदी की तरह पानी बहने लगा है। यहाँ पर चहल पहल होती थी पर्यटकों की। कभी ऐसा पानी, ऐसा रौद्र रूप इसका कभी लोगों ने देखा नहीं, लेकिन अब दिख रहा है। कई दुकानें जो इर्द गिर्द में थी, जहां तक पानी छूता भी नहीं था, वो सब दुकानें इसकी चपेट में आई हैं। इन दुकानों को बहुत नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के कारण सोंग नदी में जलस्तर बहुत बढ़ गया है। ये लोगों को डरा रहा है। आसपास के इलाकों में इस समय बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मेरे इर्द गिर्द इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये देहरादून की तस्वीरें हैं और सितंबर के महीने की तस्वीरें हैं। इसके अलावा देहरादून के आईटी पार्क में जलभराव देखने को मिला। छात्रों और लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन वहां चलाना पड़ा। देहरादून में एक युवक उसके बाद टोंस नदी के तेज बहाव में फंस गया और उसके बाद उसको अपनी जिंदगी कैसे बचानी पड़ी जब वो खंबे पर चढ़ गया और उसी खंबे पर वो लटका रहा। ये आप तस्वीरें देखिए। बादल फटने के बाद ये तबाही है और ये खंबे पर लटका हुआ शख्स अपनी जिंदगी बचाते हुए लहरों में। थोड़ी सी गलती अगर उसके, देखिए, एक चूक और उसकी जिंदगी खत्म। लहरें कितनी ऊंची उठती हुई दिख रही हैं। एनडीआरएफ पुलिस की मदद से इस युवक को बचा लिया गया है। ये एक राहत की बात है। दूसरी तरफ छात्र फंस गए और उन छात्रों को किस तरह से बचाया गया। बादल फटने के बाद एक बड़ी तबाही देखने को मिली और इस बार देहरादून में। आसमान से पानी की शक्ल में ऐसी आफत बरसी कि धरती पर लहरें खौफनाक हो उठी। देहरादून के सहस्त्रधारा में आज सुबह बादल फटा था और फिर इलाके का मंजर देखिए। सब कुछ खुद में समा लेने को बेचैन पानी की लहरें। देहरादून की सहस्त्रधारा का इलाका बसावट का इलाका है। एक लाइन से रेस्टोरेंट है तो टपकेश्वर का माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर भी। तस्वीरें देखिए, ये मंदिर आधा डूब चुका है। पानी की लहरों की रफ्तार देखिए, बिल्कुल डरा देने वाला मंजर। इलाके के अलग अलग मंदिर पानी में समाये दिख रहे हैं। अब जरा सहस्त्रधारा बाजार का हाल देखिए। बादल फटने के बाद जो तबाही आई, उसमें बाजार बर्बाद हो चुका है। अब देहरादून में तबाही और बर्बादी की दूसरी तस्वीर। सड़कों पर पानी का ऐसा रेला मानो सुनामी आई हो। ये सोंग नदी का उफान है। मूसलाधार बारिश से देहरादून में मालदेवता के पास सोंग नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। ब्रिज तोड़ते हुए नदी बेकाबू रफ्तार से बहती दिखी। ये चौकी मालदेवता से मात्र 100 मीटर की दूरी है। देहरादून से मूसलाधार आफत की एक और तस्वीर आई। ये वीडियो देहरादून के पास के फन वैली का है। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर फन वैली के पास पुल का एक हिस्सा बह गया। सड़क के ऊपर से नीचे गिरता पानी किसी जल प्रपात सा दिखता है। देहरादून में मौसम ने तबाही मचाई तो पड़ोसी ऋषिकेश अछूता नहीं रहा। ये चंद्रभागा नदी है जो उफान पर है। नदी का पानी हाईवे तक आ पहुंचा। नदी के बहाव में कई गाड़ियां और लोग फंस गए। एसडीआरएफ की टीम को चंद्रभागा नदी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। देहरादून के प्रेमनगर की टोंस नदी में भी तेज बारिश के बीच जिंदगी और मौत को लेकर संघर्ष दिखा। उफनती नदी में बिजली का खंभा पकड़कर युवक चढ़ गया। आनन फानन में एसडीआरएफ और पुलिस पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद युवक को रेस्क्यू किया। अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक। देहरादून के सहस्त्रधारा बाजार में बादल फटने से किस कदर वहां तबाही मची है, आज तक संवाददाता अंकित शर्मा की आंखों देखिए। आप देखिए, इस समय हम सहस्त्रधारा नदी के किनारे मौजूद हैं और ये वही नदी है जिसने पूरा विकराल रूप धारण किया हुआ है और सहस्त्रधारा के तमाम क्षेत्रों में तबाही का कारण बनी हुई है। इसके थपेड़े देख सकते हैं, बिल्कुल पहाड़ के जैसे थपेड़े मार रही है और पूरे उफान पर जो भी उसके रास्ते में आ रहा है उसको उड़ाते हुए जा रही है। ये नदी लगातार जो है पहाड़ के किनारों को जो है बार बार जो थपेड़े मारने से नुकसान पहुंचा रही है और देखा जा सकता है किस तरह से
ऊंची ऊंची लहरें जो हैं कितनी खतरनाक साबित हो रही हैं। और देर रात को जब बादल फटा तो इस नदी ने कालीघाट के पास जो तबाही मचाई है, उसके बाद पूरा सहस्त्रधारा क्षेत्र जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। देखा जा सकता है कि किस तरह से लगातार इस नदी ने पूरे क्षेत्र को संभाल लिया है। और इसके बाद जो आगे के जो पुल हैं जो सहस्त्रधारा को जोड़ते हैं वो भी नाजुक स्थिति में बने हुए हैं। और सहस्त्रधारा के किनारे जो भी बसावटें हैं वो भी काफी नाजुक बनी हुई हैं। लोगों को नदी किनारे ना जाने की हिदायत दी जा रही है। हमारा भी कोई मकसद नहीं था नदी जाने का, लेकिन हमारा सिर्फ मकसद इतना है कि लोग जो है नदी किनारे ना जाएं, क्योंकि ये विकराल नदी किसी भी समय आपको खतरे की जद में ले सकती है, जीवन लीला समाप्त कर सकती है। सुरक्षित स्थान पर रहें। लगातार बारिश होने के बाद जो तबाही देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में हुई है उसका एक ही नजारा आप ये देख सकते हैं। अगले 24 घंटे देहरादून और आसपास के क्षेत्रों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं और लगातार अथॉरिटीज और सरकार जो है नजर बनाए हुए है। सहस्त्रधारा से अंकित शर्मा, आज तक। बादल फटने से सहस्त्रधारा बाजार तबाह हो गया है। दुकान और होटल्स को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आज तक संवाददाता अंकित शर्मा की रिपोर्ट भी आप देखिए। इस समय मैं सहस्त्रधारा के मेन बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर कई दुकानें आप देख सकते हैं कि बंद, न सिर्फ बंद है बल्कि मलबे में दफन हो गई हैं। और इसके साथ ही देखिए लगातार जो पानी का जलजला है वो बह रहा है। गाड़ियों को आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां हैं वो पूरी मलबे में दफन हो गई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर टू व्हीलर भी देखे जा सकते हैं जो कि मलबे की जद में आए हैं। रात को जिस तरह से आपदा बरसी उसके बाद पूरे प्रेशर से जो पानी जो रबल और जो मक्का पूरा लेकर आया अपने साथ, पूरा मलबा लेकर आया, वो इस पूरे क्षेत्र में समा गया। और देखिए किस तरह से यहाँ पर दुकानें बंद हैं। इसको जेसीबी ने काट के यहाँ से रास्ता बनाया है। और रात के अंधेरे में जब ये पूरा घटना हुई है तब लोग किसी तरीके से जान बचाने के लिए जंगल में छुपे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक देहरादून के युवा से बात की थी जो अपने साथी का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो साथी ही उनके साथ अन्य 6 भी जो है वो बह गए और उनका मिलना जो है वो मुश्किल लग रहा है। और इसके साथ साथ एक परिवार और था जिनके 2 लोग बह गए, ऐसा हमको प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है। लगातार स्थिति जो है वो खतरनाक बनी हुई है। अगर बारिश लगातार जारी रहती है, लेकिन राहत की बात यह है कि कुछ हद तक सूर्य की रोशनी दिख रही है, बादल खुल रहे हैं। लेकिन अगर बारिश जारी रहती तो एक बड़ा यहाँ पर और घटना हो सकती थी। इसमें अभी तक कैजुअलिटीज का नंबर नहीं आया है, लेकिन मिसिंग काफी लोगों की बताई जा रही है। संख्या लगातार बढ़ भी सकती है और अथॉरिटीज जो है लगातार इस क्षेत्र को कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर बरसाती नाले हैं। और बादल फटने की स्थिति में जो जगह जगह जो बरसाती नाले यहाँ पे बह रहे हैं वो खतरा बढ़ा देते हैं। और आगे जो है बारिश के बाद दोबारा लोग इसकी जद में ना आए उसके लिए एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं।